मिस्र के अधिकारियों ने आज मंगलवार को राजा थुटमोस द्वितीय के मकबरे की खोज की घोषणा की। 500 वर्षों तक यह शाही मकबरा दुनिया से छिपा रहा। अंदर न कोई पदचिह्न, न कोई प्रकाश, न कोई हवा। जब पुरातत्वविदों ने आखिरकार इसे खोला तो उन्हें इतिहास और खजाने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें तुरंत रुकने और इसे फिर से सील करने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या शक्तिशाली रहस्य था कि आधुनिक विशेषज्ञ भी इससे मुंह मोड़कर चले गए जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। एक शाही मकबरा 500 वर्षों से सील बंद। 500 से अधिक वर्षों तक एक शाही मकबरा मिट्टी और पत्थरों की परतों के नीचे खामोशी से सोया रहा। समय इसके ऊपर से गुजरता रहा, राज्य उठते गिरते रहे, युद्ध लड़े गए और नए शहर बसते रहे, लेकिन जमीन के नीचे कुछ भी नहीं हिल रहा था। हवा वहीं फंसी हुई थी, अंधेरा पूरी तरह छाया हुआ था। यह मकबरा केवल प्राचीन ही नहीं था, यह अछूता था, भय, सम्मान और सख्त शाही आदेशों द्वारा संरक्षित था, जिनमें लोगों को इसे कभी भी परेशान न करने की चेतावनी दी गई थी। कई लोगों का मानना था कि इसे अकेला छोड़ देना ही सुरक्षित था, राक्षसों या जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें एक शक्तिशाली कहानी छिपी थी जिसे इतिहास ने भुलाने का विकल्प चुना था। यह मकबरा एक ऐसे शासक का था जिसका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटता चला गया। बहुत समय पहले इस शाही शख्सियत से लोग डरते थे, उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उन्होंने ऐसे समय में शासन किया जब शक्ति का प्रदर्शन सोने, पत्थर और मौन के माध्यम से किया जाता था। शासक की मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार अत्यंत सावधानी से किया जाता था। कुशल कारीगर भारी पत्थरों और गुप्त विधियों का उपयोग करके मकबरे को इस तरह सील कर देते थे कि वह हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। वर्षों तक आसपास पहरेदार तैनात रहते थे। बाद की पीढ़ियों को इसे कभी न खोलने की हिदायत दी गई। समय बीतने के साथ इस चेतावनी का कारण अस्पष्ट हो गया, लेकिन नियम कायम रहा। सदियां बीतने के साथ तथ्यों की जगह कहानियों ने ले ली। कुछ लोगों का कहना था कि मकबरे में दुर्लभ खजाने छिपे हैं। कुछ अन्य दबी आवाज में कहते थे कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ अधूरा है या कुछ खतरनाक है। बुजुर्गों ने छोटों को धीरे धीरे चेतावनी देते हुए कहा कि यह मकबरा जिज्ञासु हाथों के लिए नहीं है। फिर भी जिज्ञासा कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। इतिहासकारों ने पुराने अभिलेखों की छानबीन की और भूले बिसरे ग्रंथों में छिपे मकबरे के उल्लेख पाए। पुरातत्वविदों ने भूमि का अध्ययन किया और पाया कि इस स्थान की खोज आधुनिक उपकरणों से कभी नहीं की गई थी। धीरे धीरे मकबरे को खोलने का विचार फिर से जागा। विशेषज्ञों ने बताया कि इस खोज से हमें बहुत पहले के शाही जीवन के बारे में जो जानकारी है वह बदल सकती है। यह मकबरा इतिहास के एक ऐसे कालखंड से संबंधित था जिसके कुछ पन्ने अभी तक ज्ञात नहीं हैं। अंदर रखी वस्तुओं से शासकों के जीवन, उनके अंतिम संस्कार और मृत्यु के बारे में, उनकी मान्यताओं के बारे में जानकारी मिल सकती थी। कई विचार विमर्श के बाद अनुमति प्राप्त हुई। सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाई गईं, कैमरे, सुरक्षा उपकरण और विशेषज्ञ बुलाए गए। सब कुछ शांति और सम्मान के साथ किया गया। किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि सभी समझते थे कि वे 5 शताब्दियों से जमे हुए एक पल में कदम रख रहे हैं। जैसे जैसे टीम तैयारियों में जुटी, भावनाएं उग्र होती गईं। कुछ लोग उत्साहित थे तो कुछ अन्य लोगों में दबी हुई घबराहट थी। किसी सीलबंद शाही मकबरे के सामने खड़े होना किसी बक्से को खोलने जैसा नहीं है। ऐसा लगता है मानो इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, यह जाने बिना कि कौन या क्या जवाब देगा। पत्थर का आवरण जिस दिन लगाया गया था, तब से उसे छुआ तक नहीं गया था। यहां तक कि जरा सी हलचल भी अंदर की हवा को हमेशा के लिए बदल सकती थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बार खुलने के बाद मकबरा कभी भी अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकता था।
मकबरे के अस्तित्व के पहले संकेत जमीन पर बने निशान और सावधानी पूर्वक रखे गए पत्थर थे। ये संयोगवश नहीं हुए थे। इनमें योजना शक्ति और इरादा झलक रहा था। जैसे जैसे श्रमिकों ने मिट्टी की परतें हटाईं, प्रवेश द्वार का आकार धीरे धीरे उभरने लगा। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वह जगह और भी शांत होती गई। बातचीत धीमी होती गई, गतिविधियां भी धीमी हो गईं। हर किसी ने उस पल की अहमियत को महसूस किया। यह सिर्फ खोज की बात नहीं थी, यह जिम्मेदारी की बात थी। मकबरे को खोलना किसी प्राचीन शक्ति को जगाने जैसा था, डरावने तरीके से नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से। इसका मतलब था सदियों की चुप्पी के बाद अतीत को फिर से सांस लेने देना। टीम जानती थी कि एक बार मुहर टूट जाने के बाद इतिहास अब और नहीं सोएगा। अंदर जो भी छिपा था वह जल्द ही वर्तमान का हिस्सा बन जाएगा और फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही औजारों ने पत्थर की आखिरी परत को छुआ, हवा भारी लगने लगी। कैमरे चालू हो गए, हाथ हल्के से कांप रहे थे। 500 वर्षों से बंद पड़ा मकबरा आखिरकार अपना सच प्रकट करने वाला था। किसी को नहीं पता था कि आगे जो होगा वह सब कुछ रोक देगा और मकबरे को खुलने के तुरंत बाद ही फिर से बंद करने पर मजबूर कर देगा। पुरातत्वविदों ने आखिरकार सील क्यों तोड़ी, सील तोड़ने का फैसला अचानक नहीं हुआ। यह वर्षों की शांत बहस, सावधानीपूर्वक शोध और उन इतिहासकारों के दबाव के बाद आया जिनका मानना था कि इस मकबरे में ऐसे जवाब छिपे हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते। पुराने नक्शे, शाही अभिलेख और नाजुक हस्तलिखित नोट्स सभी एक ही बात की ओर इशारा करते थे। वे एक गुप्त अंत्येष्टि का वर्णन करते थे जो उस समय की अन्य शाही परंपराओं से भिन्न असामान्य नियमों द्वारा निर्देशित थी। केवल इसी अंतर ने विशेषज्ञों को रुककर गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह शासक एक ऐसे उथल-पुथल भरे दौर में रहता था जब सत्ता तेजी से बदलती थी और विश्वास का अभाव था। उस युग के कई अभिलेख नष्ट हो गए, खो गए या कभी लिखे ही नहीं गए। इसी कारण इतिहास का बड़ा हिस्सा अधूरा सा लगता है, मानो किसी कहानी के बीच के पन्ने गायब हों। अभी भी सीलबंद और अछूती यह कब्र उन अनसुलझे रहस्यों को भरने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। इसके अंदर ऐसी वस्तुएं, प्रतीक या डिजाइन हो सकते हैं जो यह बताते हों कि यह शासक दुनिया को कैसे देखता था और वह किस तरह याद किया जाना चाहता था। आधुनिक तकनीक ने भी इसमें भूमिका निभाई। विशेषज्ञों का मानना था कि अब उनके पास मकबरे को बिना उसके अंदर रखी सामग्री को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से खोलने के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। विशेष उपकरणों से वायु प्रवाह, प्रकाश और तापमान को नियंत्रित किया जा सकता था। छोटे कैमरे पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले छोटे छिद्रों के अंदर देख सकते थे। वैज्ञानिकों को पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उन्हें विश्वास था कि पर्याप्त सावधानी बरतने पर वे मकबरे और स्वयं दोनों की रक्षा कर सकते हैं। इस विश्वास ने धीरे धीरे उस भय को दूर कर दिया जिसने सदियों से मकबरे को बंद रखा था। फिर भी सभी लोग सहमत नहीं थे। कुछ स्थानीय समुदायों को असहजता महसूस हुई। पीढ़ियों से वे मकबरे के बगल में रहते आए थे और उसका सम्मान करते हुए उससे दूरी बनाए रखते थे। उनके लिए यह महज एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था, यह उनकी पहचान और स्मृति का हिस्सा था। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि इसे छेड़ने से मुसीबत आ सकती है। जादू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे बहुत पहले किया गया वादा टूट जाता। उनका मानना था कि कुछ बातें दबी ही रहनी चाहिए। अधिकारियों ने उनकी बात सुनी, लेकिन इतिहास अक्सर आगे बढ़ता है, भले ही वह कितना भी असहज क्यों न हो। हर चीज को सावधानीपूर्वक दस्तावेज में दर्ज करने और कुछ भी गड़बड़ लगने पर तुरंत काम रोकने के समझौते किए गए। खुदाई करने वाली टीम ने पारदर्शिता और सम्मान का वादा किया। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया
कि उनका लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है, खजाना नहीं। किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाएगा और न ही जल्दबाजी की जाएगी। जैसे जैसे दिन नजदीक आता गया, टीम ने हर कदम की बार बार समीक्षा की। हानिकारक गैसों या प्राचीन जीवाणुओं की स्थिति में चिकित्सा विशेषज्ञ सतर्क रहे। संरक्षण विशेषज्ञों ने नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सामग्री तैयार की। इसमें शामिल हर व्यक्ति इस कार्य की गंभीरता को समझता था। यह प्रसिद्धि या सुर्खियों के बारे में नहीं था। यह एक ऐसे पल को छूने जैसा था जो किसी भी जीवित व्यक्ति की स्मृति से कहीं अधिक समय से छिपा हुआ था। जब अंतिम स्वीकृति मिली तो माहौल उत्सव पूर्ण होने के बजाय शांत था। कोई जयकार नहीं हुई, बस गहरी सांसें और एकाग्र चेहरे थे। यह मकबरा 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अगर इसे एक दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ती तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह विचार टीम के मन में तब भी बना रहा जब वे घटना स्थल पर वापस लौटे। सीलबंद प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर कई लोगों के मन में गर्व और घबराहट का एक अजीब मिश्रण था। वे कुछ ऐसा करने वाले थे जो शासक के अंतिम संस्कार के बाद से किसी ने नहीं किया था। उनके सामने रखे पत्थर उन लोगों के हाथों से रखे गए थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और इसके पीछे के कारण अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। अतीत और वर्तमान एक दूसरे के बेहद करीब महसूस हो रहे थे, मानो छू रहे हों। अभी तक किसी को यह एहसास नहीं था कि इस मकबरे के इतने लंबे समय तक बंद रहने का कारण केवल परंपरा या भय नहीं था। इसके भीतर कुछ छिपा हुआ रहस्य था, कुछ ऐसा जो जल्द ही सभी को रुकने, पीछे हटने और यह सवाल करने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या इसे खोलना कभी सही विकल्प था। प्राचीन चेतावनियां जिन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आधुनिक औजार के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही चेतावनियां मौजूद थीं, इतिहास में धुंधले धागों की तरह चुपचाप बुनी हुई। ये चेतावनियां न तो चिल्लाकर दी गईं और न ही धमकी भरी थीं। ये पुरानी रचनाओं, क्षतिग्रस्त ग्रंथों और लगभग लुप्त हो चुके शाही पत्रों में सूक्ष्मता से प्रकट हुईं, जिन्हें अधिकांश लोगों ने अनदेखा कर दिया था। इनमें से कई अभिलेख सावधानी पूर्वक भाषा में लिखे गए थे, जिनमें भावी पीढ़ियों से संयम बरतने का आग्रह किया गया था। उन्होंने नियमों की बात की, भय की नहीं, और जिम्मेदारी की बात की, दंड की नहीं। फिर भी समय के साथ जैसे जैसे यादें धुंधली होती गईं, इन संदेशों को निर्देशों के बजाय प्रतीकों के रूप में माना जाने लगा। कुछ इतिहासकारों ने बाद में बताया कि मकबरे में दफन शासक एक तनावपूर्ण और नाजुक युग में रहता था। विश्वास का अभाव था और खतरा अक्सर शाही दीवारों के भीतर से ही आता था। निर्णय शीघ्रता से लिए जाते थे और गलतियों के गंभीर परिणाम होते थे। इसी कारण शाही अंत्येष्टि का उपयोग कभी कभी न केवल मृतकों को सम्मान देने के लिए बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी किया जाता था। इस मकबरे को जिस तरह से सीलबंद, सुरक्षित और छिपाकर रखा गया था, उससे यह संकेत मिलता है कि इसका उद्देश्य केवल स्मृति से कहीं अधिक गहरा था। स्थानीय परंपराओं में भी कुछ गुप्त सावधानियां निहित थीं। बुजुर्ग बच्चों को उस स्थान के पास कभी न खेलने की चेतावनी देते थे। किसान बहुत पास पास खुदाई करने से बचते थे। ये आदतें बिना किसी स्पष्ट कारण के पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। लोग बस इनका अनुसरण करते थे, क्योंकि उनके माता पिता और दादा दादी ने भी ऐसा ही किया था। पीढ़ियों से ये क्रियाएं सचेत विकल्पों के बजाय रीति रिवाज बन गईं। किसी ने भी इन पर गहराई से सवाल नहीं उठाए और न ही किसी ने यह उम्मीद की थी कि एक दिन इन्हें चुनौती दी जाएगी। जब पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ विचित्र पैटर्न देखे। मकबरे का स्थान शाही दफन की सामान्य परंपराओं के अनुरूप नहीं था। इसे काफी दूर, जमीन के काफी नीचे बनाया गया था और असामान्य सामग्रियों से सील किया गया था। आसपास के पत्थरों पर खुदे गए कुछ प्रतीक उस समय के अनुरूप नहीं थे। विशेषज्ञों ने इनके अर्थ पर बहस की,
लेकिन कई लोगों ने इन्हें सजावटी या औपचारिक बताकर खारिज कर दिया। विज्ञान और तर्क से संचालित दुनिया में इन चिन्हों को चेतावनी के रूप में मानने का विचार पुराना लगने लगा था। आधुनिक सोच ने संदेह को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। कई शोधकर्ताओं का मानना था कि प्राचीन समाज अक्सर मूल्यवान स्थलों को लुटेरों से बचाने के लिए खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। उनका मानना था कि ये चेतावनियां लोगों को डराने के मात्र चतुर तरीके थे। इस दृष्टिकोण से भय वास्तविक नहीं था, बल्कि केवल उपयोगी था। इस विश्वास ने धीरे धीरे पुराने संदेशों के प्रति सम्मान को कमजोर कर दिया। जो कभी गंभीर लगता था, वह अब पालन करने के बजाय विश्लेषण का विषय बन गया। जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी, कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की। कुछ शोधकर्ताओं ने सवाल उठाया कि मकबरे को सीलबंद रखने के लिए इतना प्रयास क्यों किया गया था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस शासक के दफन के बाद उनके बारे में अभिलेख अचानक क्यों बंद हो गए। यहां तक कि शाही वंशावली में भी कुछ विवरण छूटे हुए प्रतीत होते थे। ये कमियां चिंताजनक थीं, लेकिन जिज्ञासा अधिक प्रबल थी। उत्तरों की चाह ने संदेह को पीछे धकेल दिया। तैयारियों के दौरान पर्यावरण विशेषज्ञों ने मिट्टी का परीक्षण किया और पाया कि मकबरे के आसपास की मिट्टी असामान्य रूप से घनी थी। इससे यह संकेत मिलता है कि यह जानबूझकर की गई परतें थीं, न कि प्राकृतिक निर्माण। ऐसा लग रहा था मानो निर्माता विश्राम स्थल बनाने के बजाय एक अवरोध बनाना चाहते थे। फिर भी इस बारीकी को सावधानी के संकेत के बजाय वास्तुशिल्प कौशल के रूप में देखा गया। आधुनिक सुरक्षा विधियों पर भरोसा लगातार बढ़ता गया। खुदाई करने वाली टीम के सदस्य जब इकट्ठा होते थे, तो रात में बातचीत कभी कभी शांत हो जाती थी। कुछ सदस्यों ने बेचैनी महसूस करने की बात स्वीकार की, हालांकि वे इसका कारण नहीं बता सके। सीलबंद प्रवेश द्वार के पास खड़े होने पर एक अलग ही एहसास होता था, एक भारीपन सा। कुछ लोगों ने कहा कि हवा बिल्कुल थम सी गई थी, भले ही वहां हवा चल रही थी। इन भावनाओं को घबराहट बताकर नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार इतिहास ने लोगों को अज्ञात से डरना सिखाया था, और यह भी एक अज्ञात ही था। जब अंतिम जांच पूरी हो गई, तो अतीत की चेतावनियां दूर और धुंधली सी लगने लगीं। सदियों पुराने लिखित शब्द आधुनिक मशीनों और ज्ञान के सामने छोटे प्रतीत होने लगे। हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है, इस विश्वास ने उस जगह को भर दिया जहां कभी सावधानी रहती थी। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि वे कोई गलती कर रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि वे अंततः इतिहास को सुन रहे हैं, न कि उसकी अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन इतिहास पहले ही बोल चुका था। उसने मौन प्रतिरूपों और अनुपस्थिति के माध्यम से फुसफुसाकर अपनी बात कही थी। उसने केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि धैर्य और सम्मान की मांग की थी। ये चेतावनियां कभी नाटकीय नहीं थीं। वे शांत और स्थिर थीं, मानो ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार हों। लेकिन खोज की उत्सुकता से भरी दुनिया में शांत संदेशों को अक्सर नजरअंदाज करना सबसे आसान होता है। जैसे ही टीम ने मकबरा खोलने की तैयारी शुरू की, वे प्राचीन चेतावनियां पूरी तरह से पृष्ठभूमि में चली गईं। सारा ध्यान आने वाले क्षण पर अंदर छिपे उत्तरों पर केंद्रित हो गया। किसी को यह एहसास नहीं था कि उन चेतावनियों का उद्देश्य मकबरा खोलने को हमेशा के लिए रोकना नहीं था। इनका उद्देश्य लोगों को आगे होने वाली घटना के लिए तैयार करना था। एक ऐसी खोज के लिए जो सभी को रुकने, पीछे हटने और मकबरे को एक बार फिर से सील करने के लिए मजबूर कर देगी। जिस क्षण मकबरा खोला गया, जिस दिन मकबरा खोला गया, वह दिन शांति से लगभग धीरे से शुरू हुआ, मानो धरती अपनी सांस रोक रही हो। आसमान साफ था और सुबह की हल्की रोशनी खुदाई स्थल पर धीरे धीरे पड़ रही थी। कोई जश्न नहीं था, कोई नाटकीय उलटी गिनती नहीं। इसके बजाय पूरा ध्यान काम पर केंद्रित था। वहां मौजूद हर व्यक्ति समझता था कि इस पल का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। वे जो करने वाले थे
उससे मकबरे का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। टीम ने सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाए। उपकरणों की बार बार जांच की गई। हर छोटी से छोटी बात को कैद करने के लिए कैमरों को अलग अलग कोणों पर लगाया गया। विशेषज्ञ तैयार खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक को एक विशेष कार्य सौंपा गया था। कुछ लोग हवा की गुणवत्ता की निगरानी कर रहे थे, अन्य लोग पत्थर में होने वाली हलचल पर नजर रख रहे थे। कोई भी जोर से नहीं बोल रहा था। साधारण निर्देश भी धीमी आवाज में दिए जा रहे थे। यह किसी कार्यस्थल की बजाय गहरे सम्मान का स्थान प्रतीत हो रहा था। उनके सामने अंतिम पत्थर की मुहर खड़ी थी। चौड़ा और भारी समय के साथ इसकी सतह घिसकर चिकनी हो गई थी। इस पर खुदे हुए निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, हालांकि उनका अर्थ बहुत पहले भुला दिया गया था। इंजीनियरों ने बताया कि इस पत्थर को स्थापित करने के लिए ऐसी विधियों का उपयोग किया गया था जिन्हें अब पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। यह भूकंपों, तूफानों और सदियों से पृथ्वी के दबाव को झेल चुका था। इसे हटाने के लिए धैर्य की आवश्यकता थी, बल की नहीं। जैसे ही पहला औजार मुहर के किनारे को छुआ, उस स्थान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरज की रोशनी में चमकती धूल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। हर हरकत धीमी और नियंत्रित थी। किसी को कोई जल्दी नहीं थी। लक्ष्य गति नहीं, बल्कि सुरक्षा था। सेंसर तापमान और गैस के स्तर में होने वाले बदलावों पर नजर रख रहे थे। कई मिनट तक ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर जैसे ही एक छोटा सा छेद बना, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। मकबरे के अंदर से हवा का एक हल्का सा झोंका निकला। यह तेज नहीं था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने इसकी भविष्यवाणी की थी, फिर भी इसका अनुभव करना कुछ अलग ही था। यह ऐसी हवा थी जो 500 वर्षों से बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आई थी। इसमें समय का भार समाया हुआ था, जो शासक के निधन के बाद से ही बंद थी। टीम तुरंत रुक गई। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अंदर की हवा को सामान्य होने देने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। छोटे कैमरे खुले स्थान से अंदर भेजे गए। स्क्रीन रोशन हो उठी और अंदरूनी हिस्से की पहली झलक दिखाई दी। जो सामने आया वह कई लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। स्पष्ट आकृतियों और चमकदार वस्तुओं के बजाय वह जगह अंधेरी, तंग और असामान्य रूप से संरक्षित लग रही थी। दीवारें लगभग अछूती लग रही थीं, मानो अंदर समय धीमा चल रहा हो। जैसे ही खुला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा हुआ, गंध बदल गई। यह तेज या सड़ी हुई नहीं थी, बल्कि अपरिचित थी। विशेषज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा। प्राचीन कब्रों में आमतौर पर ऐसी गंध नहीं पाई जाती थी। मॉनिटरों में हवा की रीडिंग में छोटे लेकिन अचानक बदलाव दिखने लगे। अभी तक कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन चिंता का कारण जरूर है। टीम शांत लेकिन सतर्क रही और अधिक धूल उड़ने लगी, और उसके साथ ही बारीक कण भी उड़ने लगे जो उम्मीद से ज्यादा देर तक हवा में तैरते रहे। विशेषज्ञों ने तुरंत अपने मास्क ठीक कर लिए। ये कण समान स्थलों से प्राप्त ज्ञात पदार्थों से मेल नहीं खाते थे। यह अजीब था, लेकिन फिर भी चिंताजनक नहीं था। कम से कम अभी तो नहीं। कैमरे और अंदर गए, जिससे एक कब्रगाह की रूपरेखा दिखाई दी। अंदर वस्तुएं सावधानीपूर्वक व्यवस्थित थीं, उस युग की कब्र के हिसाब से कहीं अधिक सुव्यवस्थित। सजावट कम थी, लेकिन बारीकी अधिक थी। सब कुछ सोच समझकर किया गया प्रतीत होता था। कक्ष की स्थिति से पता चलता था कि यह परंपरा से परे योजना बनाकर बनाया गया था। वहां का वातावरण नियंत्रित और लगभग संरक्षित प्रतीत हो रहा था, भले ही वहां कोई जीवित रक्षक मौजूद न हो। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ा, एक विशेषज्ञ ने कुछ परेशान करने वाली बात देखी। कुछ सतहें एक दूसरे से सीलबंद प्रतीत हो रही थीं और उनकी परतें असामान्य थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि मकबरे के भीतर भी अलगाव महत्वपूर्ण था। यह विचार धीरे धीरे प्रबल होने लगा कि निर्माता किसी चीज को केवल सुरक्षित रखना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उसे समाहित भी करना चाहते थे।
इसी समय टीम लीडर ने एक और विराम का आदेश दिया। उपकरणों की हल्की गूंज के अलावा कमरा एकदम शांत हो गया। हर किसी ने एक बदलाव महसूस किया। जो एक ऐतिहासिक उद्घाटन के रूप में शुरू हुआ था, अब एक अनसुलझे प्रश्न की तरह प्रतीत हो रहा था। क्या वे विश्राम स्थल देख रहे थे या किसी अवरोध को, सील को थोड़ा और खोलने का निर्णय लिया गया? लेकिन जैसे ही दरार चौड़ी हुई, अलार्म की हल्की आवाज सुनाई दी। इस बार रीडिंग तेजी से बदल रही थी। अभी जानलेवा स्थिति नहीं है, लेकिन अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञ आंकड़ों की तुरंत व्याख्या नहीं कर सके। अतीत वर्तमान पर अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। किसी में घबराहट तो नहीं फैली, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल गया था। उत्साह की जगह सावधानी ने ले ली। यह एहसास बैठ गया कि यह मकबरा बाकी मकबरों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा था जो खुलने से रोक रहा था, बलपूर्वक नहीं, बल्कि जानबूझकर। और जैसे ही टीम ने अपनी अगली चाल तय करने की तैयारी की, यह स्पष्ट हो गया कि यह खुलापन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मकबरे ने इतना कुछ उजागर कर दिया था कि जवाब की मांग उठ रही थी, लेकिन साथ ही इतना भी कि यह चेतावनी दे रहा था कि इसे पूरी तरह से छेड़ने के लिए यह तैयार नहीं है। इस खोज ने सबको स्तब्ध कर दिया। संकरा द्वार नियंत्रण में रहा और सारा ध्यान उस चीज पर केंद्रित हो गया जो मकबरा चुपचाप प्रकट कर रहा था। स्क्रीन पर एक ऐसी जगह दिखाई दी जो अजीब तरह से अछूती सी लग रही थी, मानो मकबरे को सील करते ही समय थम गया हो। अधिकांश प्राचीन कक्षों में उम्र, दरारें, दाग या ढहने के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन इस कक्ष में ऐसा कुछ नहीं था। दीवारें मजबूत और चिकनी लग रही थीं और भीतरी स्थान परित्यक्त होने के बजाय सावधानीपूर्वक संरक्षित प्रतीत हो रहा था। इस बात ने ही विशेषज्ञों को विचलित कर दिया, क्योंकि इसने इतनी पुरानी कब्र से जुड़ी उनकी सभी अपेक्षाओं को चुनौती दी। अंदर इस्तेमाल की गई सामग्रियां असामान्य थीं। विशेषज्ञों ने परतदार सतहों को देखा जो प्रदर्शन के बजाय अवरोध पैदा करने के लिए बनाई गई प्रतीत होती थीं। ये सजावटें राजशाही के सम्मान में नहीं बनाई गई थीं। ये कार्यात्मक, सुनियोजित और सटीक प्रतीत होती थीं। परतों से अलगाव का आभास होता था, मानो निर्माता मकबरे के विभिन्न हिस्सों को एक दूसरे से स्पर्श करने से रोकना चाहते हों। इस तरह की योजना दुर्लभ थी और इसने एक ऐसा अनकहा सवाल खड़ा कर दिया जिसे कोई भी खुलकर पूछना नहीं चाहता था। आखिर वे किस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे? जैसे जैसे कैमरा गहराई में जाता गया, पारंपरिक धन दौलत की कमी को नजरअंदाज करना नामुमकिन होता गया। न तो खजाने के ढेर थे, न ही परलोक को प्रभावित करने के लिए रखी गई कोई भारी सोने की वस्तुएं। इसके बजाय वस्तुएं कम थीं, लेकिन उन्हें सावधानी पूर्वक और संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक वस्तु के चारों ओर जगह थी। कुछ भी बेतरतीब नहीं लग रहा था। इससे संकेत मिलता है कि यह दफन सत्ता का जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने के लिए किया गया था। एक शाही मकबरे के लिए यह चुनाव बेहद विचित्र था। केंद्रीय दफन क्षेत्र धीरे धीरे नजर आने लगा और तभी चिंता और भी बढ़ गई। शासक का विश्राम स्थल केंद्र में या खुला नहीं था, यह पीछे की ओर स्थित था, अतिरिक्त पत्थर की परतों से सुरक्षित था और इस तरह से बनाया गया था कि सीलबंद कक्ष के भीतर भी पहुंचना मुश्किल था। इसका अर्थ यह था कि मकबरा बनाने वालों को घुसपैठ की आशंका थी, भले ही वह सदियों बाद हुई हो। उन्होंने अशांति की आशंका को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर ली थी, जो पहरेदारों या धमकियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि संरचना और डिजाइन पर केंद्रित थी। उसी समय निगरानी उपकरण कुछ ऐसे पैटर्न दिखाने लगे जो शुरू में समझ से परे थे। हवा के तापमान में बिना किसी स्पष्ट कारण के बदलाव होने लगे। तापमान स्थिर हो जाता, फिर कुछ ही क्षणों में बदल जाता। ये प्राचीन सीलबंद स्थान से अपेक्षित धीमी गति के परिवर्तन नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मकबरे के अंदर का वातावरण
बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया कर रहा है। इंजीनियरों ने त्रुटि की आशंका में सेंसरों की दोबारा जांच की। कोई त्रुटि नहीं पाई गई। महीन कण छिद्र से बाहर की ओर बहते रहे। गहन अध्ययन करने पर पता चला कि ये कण सामान्य धूल की तरह व्यवहार नहीं करते थे। वे अधिक समय तक निलंबित रहे और हवा में अलग तरह से गति करते थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक नियंत्रित सीलिंग विधि का हिस्सा थे जो केवल मकबरे में हलचल होने पर ही निकलते थे। यदि यह सच था तो इसका अर्थ यह था कि निर्माताओं ने भविष्य में होने वाले संपर्क की आशंका जताई थी और मकबरे को ढहने के बजाय प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया था। इस एहसास ने सब कुछ बदल दिया। मकबरे को अब निष्क्रिय विश्राम स्थल के रूप में नहीं देखा जाता था। 500 साल बाद भी यह अपने तरीके से सक्रिय था। निर्माताओं ने अतीत को केवल सीलबंद नहीं किया था, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई थी जो समय और हस्तक्षेप को झेलने के लिए बनी थी। इससे न केवल निर्माण बल्कि दीर्घकालिक रोकथाम की भी उन्नत समझ का संकेत मिला। पूरे परिसर में तनाव फैल गया। आवाजें धीमी हो गईं, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई। टीम समझ गई थी कि अब उन्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसे सामान्य खुदाई की तरह नहीं लिया जा सकता। खतरा नाटकीय या स्पष्ट नहीं था, बल्कि सूक्ष्म और अज्ञात था। इससे खतरा और बढ़ गया। चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि प्राचीन सामग्री मानव शरीर को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकती है, खासकर सदियों के अलगाव के बाद जब उसे शरीर में छोड़ा जाता है। तत्काल नुकसान न होने पर भी दीर्घकालिक प्रभावों का अनुमान लगाना असंभव था। एक वरिष्ठ विशेषज्ञ ने एक और चिंताजनक बात की ओर इशारा किया। भीतरी कक्ष की संरचना संतुलन का संकेत देती थी। तापमान, दबाव और वायु की संरचना समय के साथ सावधानीपूर्वक बनाए रखी गई प्रतीत होती थी। मकबरे को और खोलने से वह संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता था। अगर व्यवस्था विफल हो जाती तो मकबरे में जो कुछ भी समाहित या संरक्षित करने के लिए बनाया गया था वह खो सकता था, क्षतिग्रस्त हो सकता था या ऐसे तरीकों से बाहर निकल सकता था जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। जिज्ञासा की जगह जिम्मेदारी का भाव हावी हो गया। अब यह केवल खोज का मामला नहीं रह गया था, यह इस बारे में भी था कि कब रुकना है। पुरातत्व को प्रेरित करने वाला उत्साह अब संयम से भरा हुआ था। टीम लीडर ने सभी चिंताओं को ध्यान से सुना, आंकड़ों की दोबारा समीक्षा की और डर के बजाय सम्मान के आधार पर निर्णय लिया। आगे खोलने का काम रोकने का आदेश दिया गया। यह अचानक या लापरवाही से नहीं किया गया था। प्रक्रिया का चरणबद्ध तरीके से पालन किया गया। वायु दाब में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए छिद्र को धीरे धीरे कम किया गया। सील को नुकसान पहुंचाए बिना उसे स्थिर करने के लिए सामग्रियों का उपयोग किया गया। हर हरकत शांत और सधी हुई थी, मानो टीम कब्र को कुछ पल के लिए जगाने के लिए उससे माफी मांग रही हो। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, उस जगह पर गहरी खामोशी छा गई। कोई नहीं बोला। निराशा नहीं हुई, केवल समझ विकसित हुई। मकबरे ने इतना ही खुलासा किया था जिससे उसका संदेश स्पष्ट हो गया। वह हमेशा के लिए खोजे जाने से इनकार नहीं कर रहा था, यह धैर्य की मांग कर रहा था। बाद के विश्लेषणों में उस क्षण को अत्यंत विचलित करने वाला बताया गया, न केवल जो देखा गया उसके कारण, बल्कि उससे उत्पन्न संकेतों के कारण भी। इस मकबरे ने प्राचीन ज्ञान के बारे में आधुनिक मान्यताओं को चुनौती दी। इससे संकेत मिलता है कि लोग बहुत पहले से ही नियंत्रण, जोखिम और समय को उन तरीकों से समझते थे जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। ऑपरेशन के अंत तक मकबरा लगभग वैसा ही खड़ा था जैसा पहले था। 500 वर्षों का सन्नाटा कुछ समय के लिए टूटा और फिर सावधानीपूर्वक बहाल कर दिया गया। अंदर क्या छिपा था वह ज्यादातर अदृश्य ही रहा, लेकिन अब उसकी मौजूदगी का महत्व समझ में आने लगा था। इस खोज ने सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि नए सवाल खड़े कर दिए।
वह मकबरा अब महज इतिहास का एक हिस्सा नहीं रह गया था। वह इस बात का स्मरण दिलाने लगा कि कुछ ज्ञान भय से नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली खोजें वे होती हैं जो हमें पीछे हटने, ध्यान से सुनने और प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। मकबरे को तुरंत दोबारा बंद क्यों कर दिया गया? मकबरे के दोबारा बंद होने के बाद बाहरी दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन उस बंद जगह के अंदर की कहानी मिटती नहीं रही। अचानक हुए इस बंद की खबर तेजी से फैल गई, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक बयान जारी किए, जिनमें संक्षिप्त जानकारी थी, लेकिन चिंता का संकेत जरूर मिला। पुरातत्व जगत के लिए गौरव का क्षण बनकर शुरू हुआ यह कार्यक्रम एक रहस्यमय घटना में तब्दील हो गया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वह मकबरा खोले जाने से पहले सदियों तक छाए सन्नाटे से भी कहीं अधिक गहरा था। विशेषज्ञ अपने कार्यालयों में जवाबों से ज्यादा सवाल लेकर लौटे। उन्होंने फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखा, सेंसर डेटा का अध्ययन किया और देर रात तक आपस में चर्चा करते रहे। वहां जो कुछ भी देखा गया वह अन्य शाही कब्रों के जात स्वरूपों से मेल नहीं खाता था। संरचना, सामग्री और भीतर के वातावरण का व्यवहार सब कुछ परंपरा से कहीं आगे की सुनियोजित योजना की ओर इशारा करता था। यह महज किसी शासक को सम्मान देने के लिए किया गया दफन नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह व्यवस्था किसी महत्वपूर्ण चीज को नियंत्रित करने, उसकी रक्षा करने या उसे अलग थलग करने के लिए बनाई गई हो। इतिहासकारों ने पुराने अभिलेखों का नए सिरे से अध्ययन किया। जिन विवरणों को पहले अनदेखा किया गया था, वे अब महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगे। समय क्रम में अंतराल, नेतृत्व में अचानक परिवर्तन और शासक की मृत्यु के बाद उनके उल्लेखों का न होना स्पष्ट रूप से सामने आया। यह स्पष्ट हो गया कि यह भूल नहीं थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी। बहुत समय पहले किसी ने कहानी के कुछ हिस्सों को मिटाने का फैसला किया था, शायद सवालों या डर को रोकने के लिए। मकबरा संयोग से नहीं छिपाया गया था। इसे ऐसी जगह रखा गया था जहां इसे अकेला छोड़ा जा सके। वैज्ञानिकों ने उद्घाटन के दौरान उत्सर्जित असामान्य कणों पर ध्यान केंद्रित किया। परीक्षण धीमी और सावधानीपूर्वक किए गए। परिणामों से तत्काल कोई खतरा नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने उनके उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। कुछ लोगों का मानना था कि ये कण एक ऐसी सीलिंग विधि का हिस्सा थे जो छेड़ने पर प्रतिक्रिया करने के लिए बनाई गई थी। दूसरों का मानना था कि इनका उपयोग आंतरिक कक्ष को संरक्षित करने में होता था। दोनों ही मामलों में इस खोज से यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन निर्माता रसायन विज्ञान और संरक्षण को पहले की तुलना में कहीं बेहतर समझते थे। मकबरे को दोबारा सील करने के फैसले पर सार्वजनिक और निजी तौर पर बहस हुई। कुछ लोगों का तर्क था कि डर प्रगति में बाधा बन रहा है। वहीं अन्य लोगों का मानना था कि बुद्धिमत्ता ने सही समय पर हस्तक्षेप किया है। पुरातत्व का काम अक्सर अतीत को उजागर करना होता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। एक बार कुछ खुल जाए तो उसे वापस नहीं खोला जा सकता। टीम ने सावधानी बरती थी और कई लोगों ने चुपचाप इस बात पर सहमति जताई कि यह सही फैसला था। स्थानीय समुदायों को एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। पीढ़ियों से वे सीलबंद मकबरे के पास आदरपूर्वक रहते आए थे। इसे दोबारा बंद देखकर ऐसा लगा मानो कोई वादा पूरा हो गया हो। बुजुर्गों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी शांत प्रतिक्रियाओं ने बहुत कुछ कह दिया। उनके लिए यह मकबरा इतिहास में सिर्फ एक पत्थर से कहीं अधिक था। यह इस बात का स्मरण दिलाता था कि सब कुछ वर्तमान से संबंधित नहीं होता। फिर भी रहस्य सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। विश्वविद्यालयों ने डेटा तक पहुंच का अनुरोध किया। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए। कुछ लोगों का मानना था कि मकबरे में किसी ऐसी बीमारी के सबूत छिपे हुए हैं जिसे दूसरों की सुरक्षा के लिए छुपाकर रखा गया था। कुछ अन्य लोगों का सुझाव था
कि इसका उद्देश्य खतरनाक या विघटनकारी मानी जाने वाली जानकारी को छिपाना था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि इन सावधानियों का कारण स्वयं शासक था, शायद उसे विशेष परिस्थितियों में दफनाया गया था ताकि कोई अशांति न फैले। इनमें से किसी भी विचार को साबित नहीं किया जा सका, लेकिन सभी को गंभीरता से लिया गया। अंततः प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार होता रहा, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या भविष्य में कभी मकबरे को फिर से खोला जा सकेगा। नई विधियों से सील को और तोड़े बिना गहन अध्ययन संभव हो सकता था। रिमोट स्कैन, उन्नत सेंसर और गैर आक्रामक उपकरणों ने उम्मीद जगाई, लेकिन फिलहाल अधिकारियों का मानना था कि समय की आवश्यकता है। जल्दबाजी में वापस लौटना पुरानी गलतियों को दोहराने जैसा होगा। यह मकबरा एक प्रतीक बन गया। इसने दुनिया को याद दिलाया कि इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है जिसे उजागर किया जाना बाकी है। यह विकल्पों, भय और मूल्यों द्वारा गढ़ी गई एक जीवंत कहानी है। प्राचीन लोग भोले भाले नहीं थे। उन्होंने योजनाएं बनाई, भविष्यवाणियां की और सुरक्षा के ऐसे तरीके अपनाए जिन्हें हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अतीत सरल था, यह धारणा अब सही नहीं रह गई थी। इस अनुभव में शामिल पुरातत्वविदों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई लोगों ने इसे एक स्थायी भावनात्मक अनुभव बताया। इतनी सावधानी से छिपाई गई किसी चीज के किनारे खड़े होने से खोज के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। यह विनम्रता सिखाता है। यह दर्शाता है कि ज्ञान हमेशा एक ही बार में प्राप्त करने के लिए नहीं होता। कभी कभी इसे धैर्य और सम्मान के साथ धीरे धीरे अर्जित करना पड़ता है। जनता की दिलचस्पी बरकरार रही, लेकिन स्पष्ट जवाबों की कमी ने जिज्ञासा को और गहरा कर दिया। लोग सोच रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि 5 शताब्दियों तक गुप्त रही और अब तक उजागर नहीं हुई। मकबरे का संक्षिप्त रूप से खुलना एक चेतावनी और एक निमंत्रण दोनों जैसा लगा। यह इस बात की याद दिलाता है कि अतीत शांत तरीके से बोलता है और उसे जबरदस्ती खोलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसे सुनना। वर्षों बीतने के साथ यह स्थल संरक्षित रहा। कोई नया उद्घाटन निर्धारित नहीं किया गया। मकबरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया, बाहर से अपरिवर्तित, लेकिन अब भुलाया नहीं गया था। इसकी कहानी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, भले ही इसके अंदर की सामग्री न पहुंची हो। विद्वान अध्ययन, वाद विवाद और तैयारी में लगे रहे, यह जानते हुए कि एक दिन सही समय आ सकता है। तब तक शाही मकबरा हमेशा की तरह सीलबंद, शांत और सतर्क खड़ा है। यह पुरातत्व से परे एक सबक देता है। कुछ द्वार एक बार खुलने पर विजय की बजाय विनम्रता की मांग करते हैं। कुछ रहस्य इसलिए छिपे नहीं रहते, बल्कि इसलिए छिपे रहते हैं क्योंकि उन्हें समझने की प्रबल इच्छा होती है। तो इस शाही मकबरे के अचानक बंद होने के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह अतीत से मिली कोई चेतावनी थी या कोई ऐसा रहस्य जिसे उजागर करना खतरनाक था? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्यों को संभल कर ही सुलझाना चाहिए। अपने विचार साझा करें और जिज्ञासा को जीवित रखें।